गुरुजी जैसा मतलब लंबा समय छत्रसाल स्टेडियम में बिताया और बहुत लंबा मतलब आपने संघर्ष किया, उसके बाद में फिर जो योगेश्वर दत्त पहलवान जी है, आप यहाँ पे उनकी एकेडमी में मतलब सेवा देने लगे, तो फिर यहाँ पे आना कैसे हुआ जी? यहाँ का भी आना एक संयोग बना हमारे साथ में, क्योंकि मैं 2014 में दिल्ली सरकार से रिटायर्ड हो गया था। तो उसके बाद 2 साल और मिलते हैं भाई, 2 साल और आपकी सेवा अच्छा रख सकती है रखी जाएगी डिपार्टमेंट में। लेकिन उस दौरान 2014 में है ना, थोड़ा वहाँ थोड़ा अनुशासन में मेरे हिसाब से अच्छा फर्क आ गया था। हाँ, मतलब आपकी कसौटी पर सही नहीं आ रहा अनुशासन। तो वो थोड़ा फिर मैंने सोचा मगर ये जो माहौल हमने बनाया था वो थोड़ा यहाँ पे बिगड़ गया। तो मैंने सतपाल जी को कहा मगा जी मैं अब मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो, अब ये 2 साल में और ही कहीं काट लूँगा। बोला क्या बात होगी? मगा जी यहाँ थोड़ा माहौल मेरे हिसाब का माहौल रहा नहीं। तो पता तो उनको भी था। तो कहने लगे यार तो ऐसा कर नेशनल स्कूल करा जाए, ये दिसंबर में होते हैं हमारे नेशनल 22 से 28 से। तो मगा जी हो जाएगा नेशनल स्कूल भी। बोला नहीं नेशनल स्कूल तक तो यहीं रहे। अब वो तो भाई हमारे एक दोस्त भी और भाई हमारे अफसर भी, तो उनकी बात तो फिर मैंने मानी। मगा चलो जी 4-5 महीने और मैं यहाँ सेवा दे दूंगा। तो जैसे ही नेशनल स्कूल खत्म होया तो मैं उनके पास पहुँच गया ऑफिस में, सतपाल पहलवान जी, सतपाल जी के पास। वहीं 70 साल में रहना था, वहीं ऑफिस था। तो समझ तो वो भी गए थे, क्योंकि हमारी उनकी तो एक ट्यून थी ना। बहुत दिन लंबा समय बिताया, ट्यून एक ही थी। तो मगा जी मेरा ट्रांसफर ऑर्डर करवाओ। तो बोला ठीक है भाई। वो अपने सुपरटेंडेंट साहब बुलाए, हमारे तायल साहब होते थे उस टाइम पर। तो उन्होंने बोला इसके ट्रांसफर ऑर्डर करवा ले। भाई कहाँ जाएगा? मगा जी देख लो कहाँ। बोला अपने गांव में चला था। मगा नहीं, गांव में तो फिर ना ये सुविधा कुछ नहीं ना कुछ है, वहाँ स्कूल में कोई है नहीं। बोला और कहाँ जाएगा? तो पुआना से मान ले, पुआना स्टेडियम माना, वहाँ भी नहीं जाऊँगा मैं। तो मैं रोहिणी 29-29 सेक्टर में रहता हूँ। अच्छा, ये रोहिणी में। तो वहाँ के प्रहलादपुर स्कूल एक है नजदीक, बिल्कुल नजदीकी। मगर वहाँ मेरा कर दो जी। और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर थे कई, फुटबॉल का भी था, एथलेटिक का भी था, वेट लिफ्टिंग का था, कबड्डी का, बास्केटबॉल, ये था। मगर जी वहाँ कर दो मेरा ट्रांसफर। तो वो फिर मेरे ट्रांसफर ऑर्डर वहाँ पे कर ले। अच्छा, एज ए रेसलिंग कोच। मैंने कहा जी रेसलिंग कोच ये नहीं, और दोबारा बोला और क्या? मगर मैं अब रेसलिंग का काम नहीं करूँगा, वहाँ का इंचार्ज बनाओ मेरे को। और सतपाल जी तो थे, मालिक थे डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है इसका वो इंचार्ज का बना जाओ। तो लगा सकते थे वो। तो मेरा फिर वो इंचार्ज का, प्रहलादपुर सेंटर का इंचार्ज जो होता ना, उसका मेरे को वो दे दिया ट्रांसफर ऑर्डर। मैंने वहाँ जाके ज्वाइन कर दिया। फिर 1.5 साल मैंने वहीं पर है। फिर मैं वहाँ से भी मेरा टाइम खत्म हो गया। जब तक फिर योगेश्वर के मन में ये आ गया कि एकेडमी खोले। तो मेरे पास इनका मैसेज गया जी ऐसे ऐसे है ना, आप आ जाओ एक बार। एक जगह देखी है बड़ी ब्राह्मण गुवाने के पास, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे एकेडमी खोलेंगे। तो मैं घर से आ गया, देखा मैंने वहाँ हिसाब किताब तो अच्छा हॉस्टल बना हुआ था, बहुत बड़ा कॉलेज था वो। अच्छा जी। तो बोला ये हॉस्टल है यहाँ पे, इसमें बच्चे रह जाएंगे, यहाँ पे मैच चालू कर देंगे, ये मैट लगा देंगे यहाँ पे, ये वो तो वो सुविधा पढ़ाई हो जाएगी, काम चलाओ सुविधा थी, वैसे ज़्यादा नहीं थी वहाँ। तो वहाँ पे हमने 2017 में वो शुरू की थी। अच्छा, 2017 में। तो योगेश्वर फिर मेरे को वहाँ से लिया, बोला जी आप इसे संभालो, क्योंकि योगेश्वर को तो पता था ना। हाँ जी। कोच साहब का तो बहुत बड़ा तजुर्बा है। हाँ जी। और छत्रसाल स्टेडियम में भी यही रहते थे। अब कोचेज जो है ना हमारे, सुबह शाम ट्रेनिंग पर तो आ जाएंगे। हाँ जी। लेकिन रात को कौन समय देगा? हाँ जी। असली काम तो है। असली काम जो है ना, मैं कहता हूँ और अपने साथी जो कोच है उनको भी कहता हूँ, और पहलवानों को भी कहता हूँ, प्रैक्टिस करना और डाइट खाना और ये करना तो अलग है।
लेकिन इन पहलवानों की रुखाड़ जो करनी है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। एक किस्म से पाड़ी बनना पड़ता है इनके साथ कि भी जो हमारे है ना, आपके भी देहात में होंगे जो गांव के पूरे ढोर एक जगह जाते हैं, लैंडा, उसको लैंडा बोलते हैं। अगर वो लैंडे का पाड़ी बोता होगा ना तो सर भाग जाएंगे दाएं बाएं। तो यही काम ही पहलवानों का है। अगर इनका कोचिंग भी इनको प्रॉपर ढंग से मिल रही है, डाइट भी प्रॉपर ढंग से मिल रही है, अगर इनका पाड़ी बोधा है ना, पाड़ी अगर इनका कमजोर है तो इनकी रखवाली करने वाला अगर कमजोर है तो ये भाग जाएंगे इधर उधर, क्योंकि वो उम्र होती है ना, ये 18 से 20-22 साल की, 24 की साल की ये उम्र जो है ना, ये बड़ी खतरनाक उम्र होती है। तो इनको घेर घोटना जो है इनको, वो बहुत बड़ी मेहनत है। तो योगेश्वर को पता था जी ये कोच साहब ये कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तो सारी उम्र इसी में गुजर गई। तो ये हमें ये सहयोग बना था यहाँ। अच्छा, तो ये शुरुआत मतलब इसी में ही करी थी योगेश्वर दत्त जी ने जी यहाँ? हाँ जी, बड़ी ब्राह्मण में। वहाँ दूसरी जगह? वो दूसरी जगह थी। अच्छा। वो एक भगवान परशुराम ट्रस्ट है। अच्छा जी। उनकी जगह थी वो। ये जहाँ अब हम बैठे थे तो योगेश्वर ने खरीदी थी जगह। अच्छा जी। ये कितने भी गया जी? ये 8.5 एकड़ जमीन है। 8.5 एकड़। हाँ, तो इसमें फिर योगेश्वर ने अपना बनाया। अच्छा, ये मतलब कौन से सन में खरीदी जी फिर? ये मेरे ख्याल में 21-22 में खरीदी थी ये। और जब से काम लग हुई है, जब से काम है। हाँ, जब से काम चला हुआ है। ये अच्छा रहेगा जी, जब क्योंकि ये भविष्य के लिए है, कभी से मतलब चलाते रहो। नहीं, ये जगह एक तो जगह यहाँ अच्छी है, और यहाँ एक जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा। पानी बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा पानी, पीने में टेस्टी और बहुत अच्छा पानी। तो फिर बलि ब्राह्मण से फिर आप सीधे यहीं पे आ गए? बलि ब्राह्मण से फिर हम सभी बच्चों को लेकर के, अपने पहलवानों को लेकर के, हॉस्टल हमारा तैयार था। पहले हॉस्टल तैयार किया, फिर ये कुश्ती का हॉल तैयार किया, और फिर अपना कुश्ती की सुविधा यहाँ पे होगी। बाकी तो काम यहाँ अभी चल ही रहा है। स्कूल भी बनेगा, अच्छी पढ़ाई का भी चला, पढ़ाई का भी, स्कूल की भी वो समस्या रहती है ना। हाँ जी, हाँ, बच्चा कहाँ पढ़ेगा? पेरेंट्स को भी ये है कि भी बच्चे को दाखिला कहाँ कराए। तो अब योगेश्वर के अगले जो प्लान है वो स्कूल की। ये बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, शायद ही कोई ऐसा अखाड़ा या अकेडमी हो जहाँ पे मतलब शिक्षा भी वही 4 दीवारी के अंदर। हिंदुस्तान में है लेकिन कम होएगी भी तो कहीं होगी एक आधी जगह, बहुत कम। अब जब वर्तमान समय में जी यहाँ पे मतलब कौन कौन सी सुविधा मौजूद है जी? अभी तो हमारे पास है ना, जैसा आप देख रहे हैं, अभी तो यहाँ काम चालू है। अभी तो कुश्ती की तो पूरी सुविधा है, पूरी सुविधा कुश्ती की पूरी सुविधा। मैट भी है जी, 2 हॉल है। एक हॉल हमारा ऐसा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉल है यहाँ पे, जहाँ पे 6 मैट लगेंगे। और एक ये छोटा हॉल है जिसमें हमारे 3 मैट लगे हुए हैं। और हॉस्टल हमारा बहुत बढ़िया है बच्चों का रहने के लिए। बच्चों के लिए जो मैस भी है जी, उसकी सुविधा है, वो बहुत अच्छी। आने वाले समय में बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी मैस की, क्योंकि वो अगर कंस्ट्रक्शन में है, चालू है। और तो यहाँ कुश्ती की तो पूरी सुविधा है। मिट्टी का अखाड़ा भी बहुत बढ़िया बना रखा है 40x40 का। और ये जो आप बता रहे हैं 6 मैट का हॉल है, ऊपर जो मतलब हो जाएगा तैयार हो गया। तो जी 6 मैट का हॉल भी शायद ही किसी अखाड़े में हो? नहीं है, नहीं कहीं नहीं हिंदुस्तान में। हम सब पूरे हिंदुस्तान में घूम लिए, कहीं भी इतना बड़ा हॉल नहीं है। बिल्कुल, हाँ, 6 मैट का हॉल बहुत बड़ा वो बैठा है। और कितना बड़ा कंपटीशन करवा लो जी 6 मैट के हॉल में। बिल्कुल, कितने बड़ा, बिल्कुल वो तो संख्या को तोड़ता ही चलेगा जो लगातार 6 जगह कुश्ती चलेगी। बहुत जहाँ भी हम कंपटीशन में बड़े कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ ज्यादा 4 हो जाते हैं। 4 से ऊपर होते नहीं, और वो काम भी 4 का ही है। 4 में चल जाता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है। लेकिन हमने तो यहाँ योगेश्वर ने तो 6 मैट का ऐसा मैट बनाया है कि हिंदुस्तान में कहीं है। भविष्य में कितना बड़ा कंपटीशन यहाँ पे करवा लो। और ये जो इसकी लोकेशन है जी, जो ये अकेडमी है आपके लिए, जो योगेश्वर दत्त जी कर रही, तो ये रुखी गांव है ना जी? ये रुखी और गहलोड़। अच्छा जी, ये रुखी है सामने और इधर गहलोड़ है। ये जमीन है गहलोड़ की। हाँ, रुखी और गहलोड़ की ये सीमा है जी। और एक बात और बता दो, यहाँ पे ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की भी सीमा है जी। ठीक जी। ये रुखी गांव तो है सोनीपत में। हाँ जी। और ये जहाँ बैठे गहलोड़ ये है रोहतक में।
अच्छा जी। अब हाँ, सीमा होगी जी, सीमा बिल्कुल सीमा है। बिल्कुल सीमा जी। हाँ ये जो रोड सामने दिखाई दे हाँ रहा जी, है हाँ। ये सोनीपत में आता है। ठीक जी। अरे और हम बैठे ये रोहतक में बैठे हैं। बस इस रोड से रोहतक होगी जी शुरू। रोहतक। और ये मान लो गुहाने से 10 किलोमीटर रोहतक की ओर को चल के है ये स्थान जी। हाँ 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। हाँ और रोहतक है यहाँ से 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। ये भविष्य में यहाँ पे एक तरह से मतलब स्कूल जो होगी पढ़ाई वो कौन सी क्लास से हो जाएगी जी? स्कूल 6ठी क्लास से। अच्छा जी, 6ठी से। हाँ, उसी दौर में आवे बच्चा अखाड़े में, उसी दौर में 11-12 साल का 6ठी में आ जाओ। हाँ तो 6ठी से 12वीं तक, 6ठी से 12वीं तक की शिक्षा। और मतलब ये जरूरत पड़ी तो हमें आगे भी करेंगे। नहीं, जरूरत पड़ी तो प्राइमरी लेवल अच्छा से जी। भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन प्राइमरी लेवल के ना केजी नर्सरी के तो बच्चे होते नहीं होते नहीं जी, हाँ। हमारे पास तो तकरीबन 5वीं पास 5वीं करके ही आते हैं। 5वीं पास। तो इसलिए मतलब अभी वैसे तो सही है जी 6ठी से ही। 6ठी से ही हाँ, अभी क्योंकि तो सलाह यही है। 11 साल से बच्चा आवे। हाँ हम यही सलाह देते हैं पेरेंट्स को हाँ भी जी। कि भी हमसे पूछने आते हैं भाई किस उम्र में बच्चा कुश्ती में डालना हाँ चाहिए, जी। तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि 12-13 साल की उम्र का बच्चा है ना उसको उस कुश्ती में डालना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ग्रोथ भी तो हो जाए जब बिल्कुल। तक। हाँ जी। इसमें जी यहाँ पे भविष्य में मतलब जो कुश्ती का खेल है वही रहेगा जी, या दूसरे खेल भी वो करेंगे जी? दूसरे भी हैं अभी, लेकिन अभी कुछ उनके बारे में प्रोग्राम बना नहीं है। अभी मेन तो यहाँ कुश्ती ही है, लेकिन आगे चल करके क्योंकि 8.5 एकड़ जमीन बहुत है जी, हाँ। बहुत है और हॉस्टल की सुविधा बहुत है हमारे जी, हाँ। पास। तो मेरे ख्याल में यहाँ कुश्ती ये गेम और भी बढ़ेंगे। दूसरे गेम भी बढ़ दूसरे जाएंगे जी, गेम हाँ। है जैसे बॉक्सिंग है या राइफल शूटिंग, इस हाँ जी, किस्म के तीरंदाजी है। और जो मॉडर्न डिस्कस है, हैमर है। वो भी वो डिस्कस हैमर तो वो तो एथलेटिक हो गया, वो तो नहीं होगा अच्छा, यहाँ। अच्छा। लेकिन जैसे कबड्डी है आजकल, हाँ कबड्डी जी, का हाँ। बड़ा क्रेज है, हम्म। बॉक्सिंग है, राइफल शूटिंग है, तीरंदाजी है। तो इस किस्म के गेम भी यहाँ आगे भविष्य में देखो योगेश्वर का कैसा सलाह मिलती है। हाँ जी, नहीं लग रहे, जब वे करने लग रहे तो बहुत आगे तक पहुँचाया भी उन्होंने, और आगे भी हवाई गजब लगी हुई है।